श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की जगह क्या थी? भगवान कृष्ण की आखिरी सांसों की तकलीफ वहीं से आरंभ हुई। जैसे ही राधा ने गोलोक की ओर प्रस्थान किया, वैसे ही कृष्ण के जीवन की शाम ढलने लगी। लेकिन राधा की जुदाई ही उनकी इकलौती व्यथा नहीं थी। एक और अभिशाप था जो उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घड़ी रच गया। गांधारी का अभिशाप। महाभारत का संग्राम खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर सिर्फ राख और खून की निशानियां बाकी रह गई थीं। जब गांधारी अपने 100 बेटों की मौत के बाद उनकी जली लाशों के करीब पहुंची, तो उसका गुस्सा और दर्द बयान से परे था। उसे पता था कि कृष्ण इस लड़ाई को रोक सकते थे। वह समझती थी कि कृष्ण सिर्फ एक हल्की मुस्कान से इस भयानक विनाश को टाल सकते थे, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सही राह की स्थापना के लिए गलत ताकतों का खात्मा होने दिया, भले ही वह कीमत किसी मां के दिल की हो। तभी दर्द से भरी गांधारी ने कृष्ण की तरफ नजर डाली, उनके नजदीक आई और आंसू बहाते हुए बोली, हे माधव, आप सब कुछ समझते थे, फिर भी मेरे 100 बेटों को मौत के मुंह में जाने दिया। आप जंग रोक सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ दर्शक बनकर देखा। मेरे मातृत्व की जलन आज आपको भी लगेगी। मैं आपको अभिशाप देती हूं कि जैसे मेरा कुल मिटा, वैसे ही यादव कुल भी खत्म होगा और आप खुद अपनी मौत को अकेले झेलेंगे, अपनों से अलग होकर एक तीर की चुभन में। कृष्ण ने गांधारी के अभिशाप को शांत भाव से ग्रहण किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उस ही खेल का हिस्सा है जो न्याय वे लेकर आए थे। वही न्याय की आग अब उनके अपने लोगों को जलाएगी। गांधारी का अभिशाप, राधा की बिछोह की पीड़ा और यादव कुल का विनाश, यही वे आखिरी पन्ने थे जिन्होंने कृष्ण के इंसानी रूप को सबसे गहरी उदासी से भर दिया। अब जानते हैं कि कैसे त्रेता युग में राम द्वारा दिया गया आशीर्वाद द्वापर में कृष्ण की अंतिम क्रीड़ा का वजह बना। अगर आप कृष्ण की आखिरी सांसों की कहानी आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रेता युग का वह दौर था जब राम ने रावण का संहार कर अयोध्या वापस आकर आदर्श शासन की नींव रखी थी। एक शाम अयोध्या के आसपास एक तपस्वी राक्षस आया। उसका नाम जरा था। वह लड़ाई नहीं चाहता था, न बदला। वह बस एक जवाब तलाश रहा था। जरा ने राम से कहा, हे प्रभु, आपने सही मार्ग के लिए राक्षसों का अंत किया, लेकिन क्या मैं कभी आपकी परीक्षा ले सकूंगा? क्या मुझे वह मौका मिलेगा जब मैं आपके रास्ते में आखिरी रुकावट बनूं? राम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। यह कोई मामूली सवाल नहीं था और राम कोई साधारण जवाब नहीं देने वाले थे। राम ने कहा, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, तब तू इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही जीवन तुझे वह मौका देगा